अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 9, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन है। तो ये चैप्टर 9 का हम एक्सरसाइज 9.1 कर रहे हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। उसने ए से लेके एफ तक पार्ट्स दिए हुए हैं और दो दो पॉइंट्स दे दिए हैं और कहा है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर हम दो पॉइंट्स लें, यहाँ आपको पता है हमारे पास y होता है और ये हमारे पास x होता है, पॉजिटिव x। ऐसे ही यहाँ हमारे पास नेगेटिव x होता है और यहाँ हमारे पास नेगेटिव y होता है और यहाँ 0 होता है। ऐसे ही है ना। तो अगर हम ए पॉइंट को ड्रॉ करें, वैसे तो ज़रूरत नहीं है ये सारा काम करने की, लेकिन मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रही हूँ कि दो पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस कैसे लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है 9। यहाँ अगर हम 2, यहाँ 4, दो दो का फर्क रखें, 6, 8 और यहाँ 10। तो अगर दो दो का डिफरेंस रखा है, पहला पॉइंट क्या है हमारे पास 9। और देखें यहाँ भी 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8 और यहाँ 10। नेगेटिव हमें ज़रूरत नहीं है तो नेगेटिव मैं नहीं लिख रही, मैं इस पॉइंट्स को देख रही हूँ क्योंकि दोनों पॉइंट जो है वो पॉजिटिव में है, इसलिए मैंने नेगेटिव में ना एक्स में नेगेटिव ली है ना वाई में नेगेटिव ली है। तो हमारे पास एक्स क्या है, वो 9 है, यानी कि 8 और 10 के बीच में होगा इस जगह पे। तो यहाँ 9 है और y जो है वो हमारा 2 है, y जो है वो हमारा 2 है। देखिए, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा वो ये होगा। ऐसे ही है ना। ये जो पहला पॉइंट है 9, 2, वो ये वाला पॉइंट है 9 और 2। ठीक है। दूसरा पॉइंट हम उससे ले लेते हैं, x हमारे पास 7 है, 6 और 8 के बीच में यहाँ 7 होगा और y जो है वो हमारे पास 2 है। तो यानी कि यहाँ ये पॉइंट, इसका नाम क्या है, 7 और 2। ठीक है। देखें, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये ग्राफ ड्रा करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि उसने हमें दो पॉइंट्स दिए हैं। ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है जो कि 9, 2 है और ये बी पॉइंट्स है जो कि है 7, 2। ये दो पॉइंट दे दिए हैं और हमने क्या निकालना है, हमने डिस्टेंस निकालना है इन दो पॉइंट्स के पेयर के। पेयर यानी कि दो दो पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस निकालना है, हमने फासला निकालना है कि इस पॉइंट का इस पॉइंट तक फासला जो है वो कितना है, हमने ये फासला निकालना है। ठीक है, बात समझ आ गई। ये आपको ग्राफ ड्रा करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये ग्राफ मैंने ड्रा की है, सिर्फ आपके लिए कि आपको पता चले कि दो पॉइंट्स कैसे होते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये मैंने लिया, ये 9, 2 बना, ये बी लिया, ये 7, 2 बना। इन दो पॉइंट्स के दरमियान फासला कितना है, ये फासला हमने मालूम करना है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है डिस्टेंस का, ए बी, और यहाँ हम ऐसे ही बार लगा देते हैं, ये फासले को जाहिर करता है कि ए और बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान फासला कितना है। ठीक है ना। तो इसका फार्मूला है वो है y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होता है वो होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है। अब ये पहला पॉइंट हमारे पास x होता है, दूसरा पॉइंट y होता है, पहला पॉइंट x होता है, दूसरा पॉइंट y होता है। तो इसका मतलब है अगर ये x है तो ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट y होता है तो ये y1 हो गया, तो ये y2 हो गया। ऐसे ही हो गया ना।
अब देखिए हमें पता चल गया दो पॉइंट्स हमें गिवन है, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है। अब हमने क्या करना है, फासला मालूम करना है इस फार्मूले में पुट करके। तो अब हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1, y2 हमारे पास क्या है वो है 2, फिर माइनस y1 हमारे पास क्या है वो भी 2 है, 2 माइनस 2 का होल का स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 हमारे पास क्या है 7, 7 माइनस x1 क्या है हमारे पास 9, माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 9 क्या हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है, 0 प्लस और 2 का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 आ जाएगा और ये 4, 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा। हमारे पास जो आंसर है वो क्या आया है 2। ये हमारे पास फासला आया है ए और बी का जो कि निकला है 2। ठीक है, बात समझ आ गई। उसने क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि जो पॉइंट्स के पेयर दिए हुए हैं, जैसे ए में दिए हुए हैं ए बी, डी में दिए हुए हैं दो पॉइंट्स ए बी, तो जो पेयर्स दिए हुए हैं इनका हमने डिस्टेंस मालूम करना है। ये मैंने ग्राफ जो ड्रा किया है ये आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है कि कैसे दो पॉइंट्स होते हैं और उन दो पॉइंट्स के दरमियान फासला आपने मालूम करना होता है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फासला क्या है, कितना फासला तय करेंगे ए से लेके बी तक या बी से लेके ए तक, तो हमारा फासला तय हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमें पता है, इस फार्मूले को आपको अच्छे तरीके से याद करना है कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होता है वो ये होता है स्क्वायर रूट y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर। पहला पॉइंट x होता है, दूसरा पॉइंट y होता है, पहला पॉइंट x होता है, दूसरा पॉइंट y होता है। तो ये a है तो इसलिए इसका पहला पॉइंट x1 और इसका पहला पॉइंट y1 हो गया, और ये b है तो यहाँ x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की और हमने आखिर में आंसर निकाल लिया जो कि 2 निकला। ठीक है, समझ आ गई। ये सारा काम आपको करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया है। इसी तरह अब डी पार्ट को देखें, बाकी बी सी जो पार्ट है वो बिल्कुल ऐसे ही है तो वो मैं नहीं करवा रही, वो आपसे इजीली हो जाएंगे। तो आप डी पार्ट को देखिए, यहाँ दो पॉइंट दिए हुए हैं, हमने इस फार्मूले में पुट करना है ए बी के फासले में फार्मूले में। तो वैसे ही जैसे यहाँ किया है वैसे का वैसे हम करेंगे, ए बी लिखेंगे, इसका मतलब है हम फासला मालूम कर रहे हैं ए और बी के बीच। तो देखें y2 माइनस y1 ये हमारा क्या होगा x1 होगा, और ये हमारा क्या है x2 होगा, ये हमारा y1 होगा, और ये -3 जो है वो y2 होगा। ऐसे ही है ना, y2 माइनस y1, y2 हमारे पास क्या है -3 माइनस y1, y1 हमारे पास है माइनस स्क्वायर रूट 2, ऐसे ही है। फिर बीच में प्लस का साइन है, x2 माइनस x1, x2 हमारे पास क्या है -4, फिर बीच में माइनस है x1 हमारे पास क्या है वो अगेन -4 है। ठीक है, समझ आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, तो देखेंगे आगे सॉल्व नहीं होता, इसको वैसे ही लिख देंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे -4, ये स्क्वायर जो है ये बाहर है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +4 बन जाएगा, +4 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैसे ही आ रहा है, इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये 0 बन जाएगा, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, ये बाकी बच गया -3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आगे हल नहीं हो रहा, स्क्वायर रूट को 2 से हम काट देंगे और हमारे पास जो आंसर रहेगा वो आएगा -3 और माइनस स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास ए बी का फासला निकला है, इन दो पॉइंट्स का ए और बी का फासला निकला है -3 और माइनस स्क्वायर रूट 2।
ठीक है, बात समझ आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, इसमें आपने ये फार्मूला लिखा, उसके बाद फार्मूले में दोनों पॉइंट्स पुट किए और आंसर निकाल लिया। ये पार्ट बी है, इसमें भी दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, फार्मूला आपने लगाया, फार्मूले में दोनों पॉइंट्स पुट किए हैं और आंसर निकाल लिए। ये आपका क्या निकला है, ये डिस्टेंस निकला है दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, तो दो पॉइंट्स कैसे होते हैं, दो पॉइंट्स मैंने ग्राफ को ड्रा करके आपको बता दिया कि ये हमारा पॉजिटिव वाई होता है, ये हमारा नेगेटिव वाई होता है, ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है। तो पहले दो पॉइंट्स को मैंने आपको ड्रा करके दिखाया। जो पहला पॉइंट ए बन रहा था वो इस जगह पे था 9 2, ये इस जगह पे था। पहला हमारा एक्स होता है, दूसरा हमारा वाई होता है, ये पहला पॉइंट है ए। और फिर बी जो पॉइंट है 7 2, वो ये पॉइंट बन रहा था। तो ये दो पॉइंट बन गए थे। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने फासला मालूम करना होता है। तो फासला मालूम करने का फार्मूला ये है, आप फार्मूला अच्छे तरीके से याद कर लो। बस आपने फार्मूला लगाना है और फार्मूले में आपने पॉइंट्स पुट करने हैं और आंसर निकाल लेना है, आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप कहोगे कि ये डिस्टेंस फार्मूला कैसे आया तो इसका अलग से थ्योरम है, तो आप कमेंट में मुझे कहना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में थ्योरम करवा दूंगी अगर आप कहोगे तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आपसे हो जाएंगे। सारे पार्ट ऐसे ही हैं जैसे मैंने पार्ट ए और पार्ट डी करवाया है, एफ तक पार्ट है, सारे के सारे ऐसे ही हैं। जस्ट आपने ये फार्मूला अप्लाई करके आपने वैल्यूज डालनी है और आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ के आपने परेशान नहीं होना, बड़ी लंबी कहानी लिखी हुई है, लेकिन आपने काम वही करना है, आपने डिस्टेंस निकालना है। फिर भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। लेट P बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। जो P है वो पॉइंट है किस पे, एक्स एक्सिस पे, वो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे विद एक्स कोऑर्डिनेट ए, यानी कि एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो ए है। पहले ये पेन काम नहीं कर रहा, मैं और पेन उठा लेती हूँ। अच्छा, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए है एंड क्यू बी द पॉइंट, और क्यू जो है वो एक और पॉइंट है वाई एक्सिस पे विद वाई कोऑर्डिनेट बी, यानी जो वाई का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो बी है। ये P का है, पॉइंट P का, और ये पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट है। ऐसे ही है ना, बी एज गिवन बिलो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। हमने डिस्टेंस निकालना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्टेंस निकाला है डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, वैसे ही यहाँ भी P और Q के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। अब P पॉइंट और Q पॉइंट उसने नहीं दिए, उसने ये हमें बताया है कि जो P है वो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, जो एक्स एक्सिस है वो एक्स कोऑर्डिनेट ए पे है। यानी इससे हमें ये पता चला कि जो ए है वो किस पे है, वो एक्स कोऑर्डिनेट पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो इसका मतलब पी जो हमारा पॉइंट है वो ए है, और जो वाई है वो 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा ये पॉइंट बना, एक ये पॉइंट बना और एक क्यू पॉइंट बना, वो क्या है, उसमें वो y एक्सिस पे है तो x उस पे 0 होगा और y जो है वो हमारे पास b होगा। ठीक है, ये इतनी बड़ी कहानी से हमें ये पता चला, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, और उनकी जो x और y क्या है वो उसने कहा है P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस। देखें वो x एक्सिस पे है, वो x एक्सिस पे है। देखें अगर वो, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, ये y है और ये हमारे पास x है, ऐसे ही है ना। अब P एक पॉइंट है जो x एक्सिस पे है, इस जगह पे है, तो इस जगह पे हमारे पास x की तो कोई वैल्यू होगी a, लेकिन जो y है वो क्या होगा, वो 0 होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे है ना, तो y 0 होगा, इसलिए हमने y 0 लिखा। ऐसे ही है। अब Q जो पॉइंट है, Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस, वो इस y एक्सिस पे एक Q पॉइंट है, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है।
तो P के जो वैल्यूज बनेंगी, जो x और y बनेंगे, यहाँ y तो 0 आएगा, लेकिन x क्या है, वो a है। वो उसने हमें क्वेश्चन में ही बता दिया है, P be the point on x axis with the x coordinate a। उसने कहा कि P एक पॉइंट है x एक्सिस पे और उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो a है और y कोऑर्डिनेट यकीनी बात है 0 होगा, क्योंकि इस जगह पे y जो है वो 0 है और x का उसने खुद ही बता दिया है कि वो x कोऑर्डिनेट उसका a है। बात समझ आई। इसी तरह फिर उसने कहा Q be the point on y axis। Q जो है वो y एक्सिस, ये जो लाइन है इस पे एक पॉइंट है Q विद y कोऑर्डिनेट b। y कोऑर्डिनेट b है, यानी कि जो पहला पॉइंट x होता है, दूसरा पॉइंट y होता है ना, तो y जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो b है। लेकिन इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे x हमारा क्या होगा, वो 0 होगा। इसलिए ये मैंने दो पॉइंट बनाए, p a0 बनाया और q जो है वो 0b बनाया। पॉइंट क्लियर हो गया। क्वेश्चन में उसने कहा है कि दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट P है जो कि x एक्सिस पे है। x एक्सिस का मतलब होता है कि x की जो लाइन है उस लाइन में कहीं पे P खड़ा हुआ है, ठीक है ना। हमने मिसाल के तौर पे यहाँ पॉइंट लगाया और P रख दिया और फिर उसने आगे कहा जो x एक्सिस पे खड़ा हुआ है विद x कोऑर्डिनेट a, यानी उसका जो x कोऑर्डिनेट है, यानी कि जो पहला कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो a है। तो उसने क्वेश्चन में ही कहा तो x की जगह पे मैंने a लिख दिया, क्योंकि ये पॉइंट इस जगह पे है, x एक्सिस पे है, तो इस जगह पे जो y होता है वो 0 होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको 0 कह दिया। दूसरा पॉइंट उसने कहा q है जो कि y एक्सिस पे है, जो कि y एक्सिस पे है और y कोऑर्डिनेट b है, तो इसका y कोऑर्डिनेट b है तो x यहाँ क्या होगा, यहाँ 0 होगा, ठीक है। तो मैंने दो पॉइंट बना लिए। क्वेश्चन से हमें पता चला कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है और P का जो x कोऑर्डिनेट है वो a है और x एक्सिस पे है इसलिए उसका y 0 होगा और जो दूसरा पॉइंट है Q, उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो b है, तो y एक्सिस पे है इसलिए जो हमारे पास x होगा Q पॉइंट का वो 0 होगा, ठीक है। बात समझ आ गई। ये दो पॉइंट बन गए। अब जो पार्ट 1 है, ये दो पॉइंट हमें क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ के हमें ये दो पॉइंट हमने बना लिए। अब हम पार्ट 1 को देखते हैं। a की उसने वैल्यू दी है 9 और b की वैल्यू दी है 7। तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a की जगह पे हम लिखेंगे 9 और 0 वैसे ही रहेगा और ये 0 वैसे और b की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। अब देखें, अब p और q हमारे बन गए। अब ये वो शक्ल आ गई जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की शक्ल आ गई, एक पॉइंट p है, एक पॉइंट q है। p के दो कोऑर्डिनेट है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, तो ये p है, ये x1 होगा और ये y1 होगा। तो यहाँ 0 जो है वो x2 हो गया और ये जो है y2 हो गया। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है p और q का। डिस्टेंस निकालने का हमें फार्मूला पता है, वो है हमारे पास y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो अब y2 हमारे पास क्या है, वो 7 है। 7 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, 7 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास 0 है, फिर माइनस x1 हमारे पास 9 है, 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या बनेगा 49 और 9 का स्क्वायर बनेगा 81। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 130 के इक्वल, ठीक है। तो पी क्यू का जो डिस्टेंस निकला है, ये पी क्यू का जो डिस्टेंस निकला है वो निकला है स्क्वायर रूट 130, ठीक है। ये आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो ऐसे ही हैं, जस्ट आपने ये आपके पास निकला हुआ है, ये जो मैंने निकाला है PA0 और Q0B, ये मैंने इस स्टेटमेंट से निकाला है, ये आपका निकला हुआ है। अब आपने जस्ट क्या करना है, सेकंड पार्ट में भी A की और B की उसने वैल्यूज दी होंगी,
तो आप ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर देना और बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर देना और आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर आपने फार्मूला पुट करके फार्मूले पे दोनों पॉइंट्स पुट करने हैं, डाल देने हैं और हमारे पास डिस्टेंस निकल आएगा पी और क्यू का। ठीक है, तो ये फिफ्थ पार्ट भी वैसे ही है, तो बस स्क्वायर रूट था तो इसलिए मैंने कहा आपको करके दिखा दूं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो ये हमारा जो पॉइंट बनेगा, क्योंकि पी ए 0 है तो क्या बनेगा पी स्क्वायर रूट 2 और 0, और जो दूसरा पॉइंट है क्यू वो हमारा बनेगा 0 और बी है, 0 और बी हमारे पास उसने वैल्यू दे दी है वो 1 है। देखिए ये 2 पॉइंट बन गए। अब हमने इस फार्मूले की मदद से पुट करना है। तो ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, 0 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, 2 जो है इससे कट जाएगा और 2 जब माइनस कर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब की जो पावर है वो 2 है, तो 2 माइनस की पावर बनेगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस ये 2 बाकी अकेला रह गया 2, और यहाँ हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 3 बनेगा। ये किसका डिस्टेंस है, ये पी क्यू का डिस्टेंस निकला है। ठीक है, समझ आ गई। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसके टोटल 2 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में भी आपने डिस्टेंस निकालना है, वहां 2 पॉइंट्स उसने दे दी हैं, यानी इस शक्ल में 2 पॉइंट्स हमें दे दिए, हमने जस्ट फार्मूला पुट करके उसमें वैल्यूज डालनी है और आंसर निकालने। तो एक्सरसाइज 9.1 के टोटल 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, दोनों में आपने डिस्टेंस निकालना है इस फार्मूले की मदद से। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई बात पूछनी हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात ना समझ आ रही हो तो नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसका जवाब दे दूंगी। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।